Hello everyone. Welcome back to Doubt Pro Buddy, your study buddy. So I am Shreya here, your helping guider and mentor. So let us start with a very new fresh subject which is very much important additional subject also known as skilling subject. The name of the subject is Artificial Intelligence 843 for class 11th और ये वीडियो सिर्फ क्लास 11th के लिए नहीं है, ये 10th और 11th दोनों के काम आने वाला है. So, if you are new on my channel, do subscribe. Let us start without wasting your time. Okay, so here our very first unit एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, तो ये पीपीटी एक्सप्लेनेशन है. सो यू मस्ट लिसन वेरी केयरफुली एंड बहुत ही कम टाइम में ये कवर अप होगा. So here, communication skills. Name of the chapter. Let us get started. Introduction to communication. Yes. So what is communication? Communication आखिर हम कहते किसे हैं? Communication is a two-way process of sharing informations, ideas, feelings and emotions between individuals to create a common understanding. मतलब communication एक ऐसा two-way process है जिसमें हम जितनी भी सूचनाएं हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं, जितने भी आइडियाज़ हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, एक दूसरे के साथ साझा करते हैं एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग को रखते हुए. और इसका पर्पस क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? टू इन्फॉर्म, इन्फ्लुएंस एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स. मतलब इसमें हम एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, कोई सूचना देते हैं और अपनी अपनी फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस करते हैं. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द कम्युनिकेशन साइकिल, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. एंड सबसे पहले इस कम्युनिकेशन साइकिल को हम समझते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे. सो फर्स्टली इट इन्वॉल्व्स द सेंडर. सेंडर कौन है? जो मैसेज भेज रहा है. सिंपल सी बात है. द वन हु एनकोड्स द मैसेज, देन द मैसेज इटसेल्फ, द चैनल, हाउ इज इट सेंट. तो जो मीडियम है, आप किस मीडियम के थ्रू, किस स्मार्ट डिवाइस के थ्रू अपना आप भेज रहे हैं. द रिसीवर हु डिकोड्स द मैसेज, जो मैसेज को पढ़ता है और डिकोड करता है, रिसीव करता है. रिसीविंग द मैसेज इज द रिसीवर. देन कमिंग टूवर्ड्स द फीडबैक मीन्स द रिस्पॉन्स. अब बात करते हैं, फीडबैक भी हो सकता है हमारे 3 टाइप्स के. तो कभी कभार हमको फीडबैक नहीं भी मिलता है, नो फीडबैक. देन नंबर 2 इज पॉजिटिव फीडबैक. तो कभी कभार आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीडबैक देखने को मिलता है, जो आप मैसेज या कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू करना हो उसका भी फीडबैक मिलता है. ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक नंबर 2. नंबर 3 नेगेटिव फीडबैक. कभी कभार हमको नेगेटिव फीडबैक भी देखने को मिलता है. तो यही था पूरा कम्युनिकेशन साइकिल जो हम समझ चुके हैं. फर्स्टली हियर द सेंडर, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सेंडर सबसे पहले मैसेज भेजता है. देन मैसेज जाता है थ्रू अ मीडियम और अ चैनल. देन द मैसेज इज सेंट टू द रिसीवर एंड देन द फीडबैक कम्स इन अ पॉजिटिव, नेगेटिव और विद अ नो फीडबैक. ये क्लियर है टॉपिक. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव एंड बैरियर्स. पर्सपेक्टिव्स और बैरियर्स का मतलब समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेट अस अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव्स. व्यूज, ideas or fixed ways of thinking we possess which influence how we interpret or send messages. मतलब हमारे ऐसे व्यूज या कोई भी फिक्स वे ऑफ थिंकिंग जो किसी को, सामने वाले को इन्फ्लुएंस करें, सामने वाला उस आइडिया या फीलिंग को सुन के प्रेरित हो जा रहा है हमसे, जो भी हम मैसेज भेज रहे हैं या उससे हम बात कर रहे हैं. देन कमिंग टुवर्ड्स द बैरियर्स, ऑब्स्टेकल्स दैट प्रिवेंट क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. मतलब ऐसी बाधाएं जो क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच में बाधाएं बनती हैं. ठीक है, ऐसी बाधाओं को ही हम बैरियर्स कहते हैं. दैट मीन्स ऑब्स्टिकल का मतलब ही बाधाएं हैं, मतलब प्रॉब्लम्स जो क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बिल्कुल सही नहीं है. तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैरियर्स की. बैरियर्स हमारे होते हैं 4 टाइप्स के, और एक और होता है वैसे तो मैं बता दूंगी अभी. सो नंबर 1 इज लिंग्विस्टिक बैरियर. डिफरेंसेस इन लैंग्वेज, डायलेक्ट or heavy use of jargon. That means in simple words, inability to communicate with the front one. आपके सामने कोई पर्सन खड़ा है, उससे उसकी लैंग्वेज कुछ और है और आपकी लैंग्वेज कुछ और है, एंड यू बोथ आर इनएबल टू कम्युनिकेट विथ योर सेल्फ. यस, हो सकता है आपको उसकी लैंग्वेज ना आती हो,
या समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो इलिटरेट होता है, वो सिर्फ अपने लोकल लैंग्वेज में ही स्पीक करता है। सो ये था हमारा लिंग्विस्टिक बैरियर। देन कमिंग टुवर्ड्स द फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर में इन्वॉल्व होता है नॉइस, डिस्टेंस और फॉल्टी इक्विपमेंट, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज हो रहा हो, फिजिकल बैरियर का एक एग्जाम्पल है। इमोशनल बैरियर, फीलिंग लाइक एंगर, फियर और प्रेजुडाइज दैट ब्लॉक क्लियर थॉट, मतलब इमोशनल बैरियर एक ऐसे टाइप का बैरियर है जो हमारे इमोशंस से कनेक्टेड होता हो। फॉर एग्जाम्पल एंगर, फियर, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। कल्चरल बैरियर, डिफरेंसेस इन सोशल नॉर्म्स, गेस्चर्स और वैल्यूज। कल्चरल बैरियर एक ऐसे टाइप का बैरियर है जहाँ हमारे गेस्चर्स, हमारे वैल्यूज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। ये कभी कभार इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी कह देते हैं। इसका एक और जो पांचवा बैरियर है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जैसे कि एम्प्लॉयज़, एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं तो वहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है बैरियर इन प्रेजेंस ऑफ गेस्चर्स, लैंग्वेजेस एंड टाइप ऑफ, मतलब ये सारे बैरियर्स का एक समअप होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जो हमें जॉब के टाइम पे देखने को मिलता है। एंड कल्चरल बैरियर में, मतलब ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं, बट कल्चरल बैरियर इज़ बेस्ड ऑन द कंट्री बेसिस कि कितने भी चेंजेस हैं हमारे यहाँ गेस्चर्स में, कल्चर्स में, तो ये सब इसके अंडर में आते हैं। मेथड्स एंड स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन पे आ जाते हैं। डेफिनेशन, द यूज ऑफ वर्ड्स टू शेयर इंफॉर्मेशन ईदर थ्रू स्पीकिंग और राइटिंग। स्पोकन इंक्लूड फेस टू फेस टॉक्स, phone calls and public speaking. It allows for immediate feedback. तो ये हमें फेस टू फेस टॉक्स, फोन कॉल्स, पब्लिक स्पीकिंग, फॉर एग्जाम्पल स्पीच में भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है एंड ये इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करता है। यस, and written includes emails, letters, reports and messages. It provides a formal permanent record and is essential for complex and sensitive information. तो ये इतनी सारी चीज़ें को इंक्लूड करता है। और उसके बाद फॉर्मल, मतलब अगर आपको कोई एविडेंस देना हो उस टाइम पे आपका स्पोकन तो नहीं काम आएगा, बट आपकी जितनी भी कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव टाइम्स में आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है रिटन कम्युनिकेशन एज अ ग्रेट एविडेंस। तो इसमें रिटन कम्युनिकेशन का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल बताया गया है। एडवांटेजेस, एफिशिएंट है, स्पेशली स्पोकन, अलाउज फॉर क्विक करेक्शन, क्लैरिफिकेशन एंड इज जनरली फास्ट। ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस एंड इट help us to correct our spellings and grammatical mistakes at a quick moment at the time when you are speaking। and अगर आपसे कोई गलती हो जाती है at the time of speaking, so ये quick है काफ़ी ज़्यादा, generally it is fast as compared to non-verbal। सो यहाँ पे आप ये इमेज देख सकते हो कि यहाँ कई सारे लोग हैं और यहाँ कोई डेस्कटॉप पे वर्क कर रहा है फॉर सर्चिंग ईच एंड एनीथिंग, एंड कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, तो उसमें वॉइस टोन बेसिकली वर्बल कम्युनिकेशन का ही यूज़ हो रहा है। और कोई इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, और कोई स्पीच दे रहा है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, वर्बल कम्युनिकेशन के। यस, सो ये था हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। Coming towards non-verbal communication, which means simply body language, क्योंकि इसमें कोई भी वॉइस टोन हमारा यूज नहीं होता है। सो चलिए इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। Communicating without using words, relying on body movements, gestures and expressions, मतलब इसमें हम विदाउट यूजिंग वर्ड्स कम्युनिकेट करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू, गेस्चर्स के थ्रू, एक्सप्रेशंस के थ्रू। कैसे करते हैं भाई, अरे बता रही हूँ, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, आई कांटेक्ट के थ्रू, पोस्चर्स के थ्रू, गेस्चर्स के थ्रू, अपीयरेंस के थ्रू, ठीक है। तो इन सब के थ्रू हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस ये पॉइंट्स टाइप में आपको एग्जाम में हेल्प करने में, कैसे राइट करते एग्जाम में वैसे हेल्प करेगा। फेशियल एक्सप्रेशन, द मोस्ट एक्सप्रेसिव पार्ट ऑफ द बॉडी, कन्वेइंग हैप्पीनेस, कंफ्यूजन और एंगर, इतनी इंग्लिश तो सबको आती है। देन आई कॉन्टैक्ट, इसेंशियल फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट एंड शोइंग एंगेजमेंट। सो प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट अगर आपका रहता है तो वो आपके कॉन्फिडेंस के लिए काफ़ी बूस्ट अप करेगा। पोस्चर, हाउ वन होल्ड्स देयर बॉडी
इंडिकेट्स कॉन्फिडेंस, अटेंटिवनेस और लैक ऑफ देयर ऑफ। एक प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी अटेंटिवनेस, कॉन्सेंट्रेशन और आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है। देन अपीयरेंस, ग्रूमिंग एंड अटायर ऑल्सो कन्वे नॉन वर्बल मैसेजेस। तो एक स्मार्ट अपीयरेंस एक स्मार्ट पॉजिटिव एटीट्यूड को फॉर्म करता है, जो कि दूसरे लोगों पर एक पॉजिटिव थॉट डालता है। देन कमिंग टूवर्ड्स द गेस्चर, जैसे कि ये हमारा इंडियन गेस्चर है नमस्ते का। सो हियर मूवमेंट ऑफ हैंड्स, जैसे कि हेलो करते हैं, तो ये भी हमारा एक और से गेस्चर हुआ। सो मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स, आर्म्स, हेड्स, जैसे मैं ये ऐसे नॉड कर रही हूँ, दैट मीन्स यस, तो इतना तो सबको पता ही है। तो ये गेस्चर्स भी हमारा एक और से बॉडी लैंग्वेज विच मीन्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। कम्युनिकेशन के स्टाइल्स क्या होते हैं? सो देयर आर 4 types of communication styles. First is assertive, second is passive, third is aggressive, fourth is passive aggressive. So सबसे पहले समझ लेते हैं assertive, expressing one's needs, wants and opinions clearly and respectfully without violating the rights of others. This is the most effective style. तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है एजर्टिव, क्योंकि हम इसमें किसी के भी नीड्स को, वांट्स को, ओपिनियंस को क्लियरली और रिस्पेक्टफुली हम समझते हैं विदाउट वायलेशन, और सबके अपने अपने राइट्स होते हैं, जैसा कि हमको पता ही है। तो ये था पूरा एजर्टिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। देन कमिंग टूवर्ड्स पैसिव, फेलिंग टू एक्सप्रेस ओपिनियंस और फीलिंग्स लीडिंग टू अदर्स टेकिंग एडवांटेज। मतलब हम अपने ओपिनियंस को, हम अपनी रायों को और हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में दूसरों के सामने एप्लीकेबल नहीं हो पा रहे हैं, एबल नहीं हो पा रहे हैं, और दूसरे लोग उसका गलत एडवांटेज उठा रहे हैं। तो ये दिस कम्स अंडर पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल, विच आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि ये किसी के भी लाइफ में होना चाहिए। अगर है सो दे मस्ट एक्वायर टू इम्प्रूव थ्रू द बॉडी लैंग्वेजेस and through the verbal communication by maintaining their proper eye contact and improving their communication skills. And now the third one communication style is expressing needs forcefully and hostilely, often dominating others. तो हम अपने जो जितने भी नीड्स हैं उसको हम दूसरे को डोमिनेट कर रहे हैं, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए किसी के ऊपर हम फोर्स कर रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। तो ये एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल है, ये किसी के भी अंदर नहीं होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। देन पैसिव एग्रेसिव, अपियरिंग पैसिव बट इनडायरेक्टली एक्टिंग आउट एंगर और रीसेंटमेंट। सो यहाँ पे हम पैसिव दिख रहे हैं, बट इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, अपना एंगर, अपना रीसेंटमेंट एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 टाइप के कम्युनिकेशन स्टाइल्स थे जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस में। देन कमिंग टूवर्ड्स द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दैट मीन्स कि जो हमारे 7 C's हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, एंड आई थिंक ये पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। सो आई थिंक कि सबसे मेन हमारे चैप्टर का टॉपिक आ गया है। सो पहले मैं आपको उन सभी के नाम बता दूं: क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, कोर्टियस। तो ये 7 C's थे हमारे। अब एक एक करके इसको समझते हैं। These are the fundamental rules that ensure your message is understood exactly as intended in both written and oral forms. So number 1 is clarity, which means clear. Message must be easy to understand, focusing on the main goal. जो आपका मैसेज है वो easily understandable होना चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूँ। प्लीज सबमिट द सेल्स रिपोर्ट बाय 2 PM टुडे। आपको आज 2 बजे से पहले सेल्स की रिपोर्ट जमा करनी है। दैट मीन्स यू आर क्लियर अबाउट दिस कि आपको 2 बजे से पहले ही करनी है। नाउ कंसाइज,
Be brief and to the point. Eliminate unnecessary words and repetitions. एग्जाम्पल है इसका, बिकॉज वी वर लेट वी मिस्ड द मीटिंग. क्योंकि हम लेट थे इसलिए हमने मीटिंग को मिस कर दिया. क्योंकि हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, घुमा फिरा के नहीं बात कर रहे हैं, हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं. जितने भी अननेसेसरी वर्ड्स थे हमने उसको रिमूव कर दिया है और रिपीट भी नहीं कर रहे हैं एक वर्ड्स को बार बार. देन कमिंग टूवर्ड्स द कंक्रीट. Be specific, factual, and based on data or figures, avoiding vague statements. Example is sales increased by 15% this quarter, rising from 80 to 92 units. मतलब हम इसमें क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक है, फैक्ट टू द पॉइंट, जैसा कि सेकंड पे बेस्ड ही है थोड़ा सा कंक्रीट. स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करो बेस्ड ऑन डेटा एंड फिगर्स. और जितने भी मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं उसको आप अवॉइड करो, जितने भी रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं उसको आप अवॉइड करो. कंक्रीटनेस. यूज एक्यूरेट लैंग्वेज, करेक्ट ग्रामर, स्पेलिंग एंड वेरीफाई ऑल फैक्ट्स. एग्जाम्पल, एंश्योर यू यूज देयर एंड दे आर करेक्टली. तो यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं और इन तीनों के हमको जैसा कि पता है कि अलग अलग मीनिंग्स होते हैं. तो एक्यूरेट लैंग्वेज और करेक्ट स्पेलिंग का यूज़ करके अपने फैक्ट्स को, अपनी बात को रखना है. कोहेरेंस. एंश्योर द मैसेज इज लॉजिकल, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑल पॉइंट्स आर रेलेवेंट एंड फ्लो स्मूथली. तो आपको क्या करना है कि मैसेज जो है वो लॉजिकल होना चाहिए, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और सारे पॉइंट्स एक फ्लो में, एक प्रॉपर पॉइंट वाइज फ्लो में होने चाहिए, स्टेप वाइज. एग्जाम्पल है स्ट्रक्चर एंड ईमेल विद द मेन पॉइंट फर्स्ट फॉलोड बाय सपोर्टिंग डिटेल्स. Completeness means complete. Provide all necessary information. The receiver needs to take action or make a decision. Example, meeting details include date, time, location, attendees and agenda. तो यहाँ जितने भी आपको पूरी की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देनी है कि कहाँ लोकेशन है, कहाँ डेट है, कहाँ टाइम है, कितना कहाँ पे कौन से पे इवेंट हो रहा है और अटेंडीज़ कौन कौन से हैं, एजेंडा क्या है. जितना भी इंफॉर्मेशन है कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देना है अगर आप कोई भी मीटिंग कर रहे हो, कोई भी बात कर रहे हो. Courtesy. Maintain a polite, respectful and professional tone showing consideration for the receiver. एक पोलाइट, एक रिस्पेक्ट सामने वाले के सामने आपको बात करते समय रखनी चाहिए. एक प्रोफेशनल टोन, एक अच्छी टोन होनी चाहिए टू कंसिडरेशन फॉर द रिसीवर. एग्जाम्पल है यूजिंग पोलाइट लैंग्वेज, एंड यहाँ पे आपको पोलाइट लैंग्वेज का यूज़ करना है लाइक प्लीज़, थैंक यू एंड मेंटेनिंग अ पॉजिटिव ट्यून. जैसे कि प्लीज़, थैंक यू, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, पोलाइटनेस के. देन द 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. तो अब हमारा मोस्ट ऑफ हाफ ऑफ द चैप्टर हमारा कवर अप हुआ है. 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग पे बात करते हैं. सो यहाँ पे द फ्रेमवर्क इज यूज टू मैनेज एंजाइटी, स्ट्रक्चर, कंटेंट एंड डिलीवर अ पावरफुल वर्बल प्रेजेंटेशन. तो अगर हमें कोई भी प्रेजेंटेशन देनी है तो हम इन 3 P's को फॉलो करते हैं. इन 3 P's को हम फॉलो करके अपना सारा प्रेजेंटेशन देते हैं किसी भी फील्ड में. प्रिपरेशन. प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म. हमें पता है, हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था, एंड इफ़ यू आर इन क्लास 10th then you absolutely must be knowing that. Prepare, practice and perform 3 P's of public speaking. So let us understand them one by one. Prepare. The content and the structure. Thoroughly research the topic, clearly define your objective and logically structure the content, introduction, main body and conclusion. Know exactly what to convey, organize facts and anticipate audience questions to build confidence. हमें कोई भी टॉपिक दिया जाता है, कोई भी काम दिया जाता है, सबसे पहले हम उस पर रिसर्च करते हैं और उसको हम प्रिपेयर करते हैं, उसके इंट्रो को, उसकी पूरी मेन बॉडी को, देन वी कंक्लूडेड. तो बेसिकली बस यही लिखा है. देन प्रैक्टिस. द रिहर्सल एंड द रिफाइनमेंट. रिहर्स द प्रेजेंटेशन मल्टीपल टाइम्स आउट लाउड. टाइम योरसेल्फ and practice transitions
between slides or points, ideally in front of friends or a mirror. Internalize the flow, refine delivery, and reduce the chance of forgetting key points. तो हमें जितने भी की पॉइंट्स हैं उसको नहीं भूलना है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमने प्रिपेयर किया है तो हमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है उतने ही अच्छे से, ताकि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो इन्हांस हो सके और काफ़ी ज़्यादा हमें उसका पॉजिटिव और अच्छा रिजल्ट देखने को तभी मिल पाता है। तो अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने फ्रेंड्स या इन फ्रंट ऑफ अ मिरर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स अच्छे से लाउडली, मतलब इतना भी लाउडली नहीं बट एक प्रॉपर ऑडिबल टोन में, एंड एक फ्लो भी मेंटेन होना चाहिए ऑफ स्पीकिंग और अच्छे से, ताकि हमारे जो चांसेस हैं की पॉइंट्स को फॉरगेट होने में वो रिड्यूस हो जाए। देन परफॉर्म मीन्स परफॉर्मेंस, यस, the delivery and connection. Execute the speech with confidence using appropriate volume, voice projection, pitch variation, and eye contact to engage the audience. Connect with the audience through confidence, enthusiasm, and effective use of volume, pitch, and non-verbal cues. इसमें परफॉर्मेंस के टाइम एक अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऑडियंस के साथ प्रॉपर आई कांटेक्ट बनाना चाहिए ताकि हम अच्छे से कनेक्ट हो पाएँ और अपने कॉन्फिडेंस के साथ, एंथुसियाज्म के साथ एक इफेक्टिव परफॉर्मेंस दे सकें। और जितना भी नॉन वर्बल क्यूज़ है वो अवॉइड करना चाहिए, जितने भी की पॉइंट्स हैं उसको नहीं भूलना है, ठीक है। जैसा कि हमने देख लिया प्रैक्टिस के ही टाइम पे उसको अवॉइड करना है। देन बेसिक राइटिंग स्किल्स के अंडर में आता है हमारा ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन्स, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, नाउन्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, कंजक्शंस एंड एडजेक्टिव्स, प्रपोजिशंस, प्रोनाउंस, इंटरजेक्शंस। तो ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन, verb, words that express actions, adverbs, words that modify verbs and adjectives or other adverbs, conjunctions, connect words, phrases और clauses, जैसे कि example है and, but और or. Pronouns, words used in place of a noun, he, she. Then adjective, words that describe or modify nouns and pronouns. Then prepositions show that relationship between a noun, pronoun and another word in the sentence. Example है in, on, at. Interjections express sudden emotion. Sudden emotion हमें दिख रहा है, वाह, हुर्रे, टाइप ऑफ दैट, ओह, टाइप ऑफ दैट, ओके। तो ये सब है। सेंटेंस एंड पैराग्राफ कंस्ट्रक्शंस। सेंटेंस टाइप, तो 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल, one independent clause, and compound, 2 or more independent clause joined by a conjunction. Then complex, one independent clause and one more or dependent clauses. Phrase, a group of related words that does not contain a subject and a verb. Example, in the morning. मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स जो कि सब्जेक्ट को या किसी वर्ब को कंटेन नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है इन द मॉर्निंग। देन पैराग्राफ कंस्ट्रक्शंस, कैसे हम पैराग्राफ को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो हियर a group of sentences centered around a single main idea, the topic sentence followed by supporting sentences and a concluding sentence ensure coherence from the 7 C's. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसे ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस जो कि सिंगल मेन आइडिया पे आधारित हो और जितना भी हमारा ग्रामेटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको फॉलो कर रहा हो 7 C's के अकॉर्डिंगली। Now that we have covered all the fundamental concepts of effective communication, the 7 C's and the 3 P's, let's test your understanding. Please take out a piece of paper and write down the answers to the following 5 questions. So हमारा ये पहला क्वेश्चन है, which C of the communication is violated by the sentence the meeting will happen sometime next week. तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं,
Then, number 2 question. Rehearsing your speech in front of a mirror falls under which P of public speaking? Options are there. Third, which communication style involves clearly expressing your needs while respectfully valuing the rights of others? Options are there. Fourth question, which method of communication is the most effective for providing a formal permanent record for future reference? Fifth question, the rule of keeping your message brief and to the point, avoiding unnecessary detail relates to which C? तो ये हैं आपके 5 MCQs जो कि आपको कमेंट्स में बताने हैं और इसके आंसर्स अभी मैं एंड में दिखा दूंगी और कमेंट सेक्शन में भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. नेम द 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर डिस्कस्ड इन द प्रेजेंटेशन. बहुत ही सिंपल है. लिंग्विस्टिक बैरियर, फिजिकल बैरियर, इमोशनल बैरियर, बहुत सारे बैरियर्स के बारे में हमने पढ़ा है. Question 2. What is the specific action required under the concise principle? Be brief and to the point and eliminate unnecessary words and repetition. Then third question, what is the main purpose of the practice stage in the 3 P's of public speaking? So, to internalize the flow, refine the delivery, reduce anxiety. And key points को forget नहीं करना है. Give 2 examples of non-verbal elements. Very easy, facial expression, posture, gesture, appearance, सब कुछ आ जाता है इसमें. Which communication style is characterized by expressing oneself clearly and respectfully without violating others' rights? Assertive communication. ये बहुत ही अच्छी communication होती है as compared to other communication. Which of the 7 C's primarily concerned which use accurate language, correct grammar and verifying facts? Correctness. आपकी बात correct होनी चाहिए. Thank you for your attention. I will review the answers to the quiz and discuss any questions you have. Remember, strong communication skills are your foundation for success in the AI age. So, इसी के साथ हमारा ये जो सेशन है वो आज ओवर होता है. एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ comment and you must answer to the quiz which I have asked you, the 5 MCQs. So कैसा लगा आपको ये वीडियो और if you want more for future do comment and thank you so much and till then keep studying with Doubt Pro Buddy, your study buddy. Thank you.